अगर वो 5 साल का बीमा है तो किस प्रकार का बीमा है? आपकी गाड़ी चोरी हो जाए या आपकी गाड़ी पे कोई टूट फूट हो जाए, है ना, तो आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। थर्ड पार्टी बीमा का मतलब ये है कि अगर आप एक्सीडेंट होता है, किसी को हिट कर देते हो, तो वो सामने वाला जब क्लेम करता है। नमस्कार नमस्कार भाई साहब, हेलमेट नहीं लगाते आप लोग यार, ये कब लगाओगे? और ठीक है सर बीमा की जानकारी देना था सर। बीमा के बारे में जी, गाड़ी के बीमा के बारे में जानकारी क्या चाहिए आपको? जानकारी यही जानकारी थी कि माने कितने फर्स्ट सेकंड में क्या माने कितने दिन का रहता है बीमा, पार्टी वगैरह। हाँ। बीमा पार्टी। तो नमस्कार एंड जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे साथियों। आपका शुभ नाम क्या है जी? समीर है। शमीर अहमद जी हैं हमारे साथ और बीमा से संबंधित बातें पूछ रहे हैं। कई लोग पूछा करते हैं, कई लोग आते हैं और रास्ते में कई लोग पूछे हैं मुझसे कि बीमा सर, बीमा के बारे में बताइए, खास करके बीमा नई गाड़ी में कितने दिन का होता है। कुछ सवाल हैं, तो कुछ बातें हैं जो आप सभी को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, सारे डाउट्स क्लियर करूंगा कि नई गाड़ी में बीमा कब तक रहता है। ये खासकर पहला सवाल तो यही है कि नई गाड़ी में जो बीमा होता है क्या वो 5 साल का होता है? अगर वो 5 साल का बीमा है तो किस प्रकार का बीमा है? क्योंकि जो एजेंसी है, शोरूम है, वहां पर जब वो नई गाड़ी लेते हैं, खास करके मैं बाइक की बात कर रहा हूँ, मोटरसाइकिल की बात कर रहा हूँ, तो क्या है, गवर्नमेंट ने थर्ड पार्टी बीमा 5 साल तक के लिए कर दिया, उसको कंपलसरी कर दिया गया है। तो अब लोगों में ये एक तरीके से भ्रम फैला हुआ है कि हमारा गाड़ी का बीमा हो गया, हमने गाड़ी उठा ली, 5 साल तक हमको बीमा कराने की जरूरत नहीं है। सोचते हैं ना भाईजान, सही है कि नहीं? ये गलत है। हाँ, ये गलत फहमी है और गलत फहमी को दूर मैं करूंगा, सारी गलत फहमियों को दूर करूंगा मैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आपको बता दूं कि जब आपकी गाड़ी नई रहती है तो उस पे आपका 1 साल तक तो फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी दोनों बीमा रहता है, और उसके बाद 1 साल बाद आपका थर्ड पार्टी बीमा ही रहता है बाकी के 4 साल। जो 5 साल के बीमा का जो भ्रम है उसको आप गलत फहमी को मैं दूर कर रहा हूँ कि 5 साल तक का जो बीमा है वो थर्ड पार्टी का बीमा कहलाता है। 1 साल का रहता है फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी दोनों। उसके बाद हमको फर्स्ट पार्टी का कराना पड़ता है हर 1 साल, कुछ पैसे लगते हैं और वो हो जाता है। ठीक है, तो जरूरी क्यों है? अगर केवल थर्ड पार्टी भी करा के आप चलते हो तो पुलिस आपका चालान नहीं करती है। ये बीमा की माइनस पॉइंट है। लोगों के लिए बहुत खुशी का समय रहता है कि कोई बात नहीं, हमारा तो गाड़ी का बीमा है, पुलिस ने चेक किया, बीमा है तो पुलिस ने छोड़ दिया। आपका जुर्माना नहीं हो सकता है दोस्तों, लेकिन अगर उसी दरमियान आपकी गाड़ी चोरी हो जाए या आपकी गाड़ी पे कोई टूट फूट हो जाए, है ना, तो आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा। अगर आपके पास फर्स्ट पार्टी बीमा, यही चीज मैं बताने वाला हूं दोस्तों कि फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी बीमा है क्या एक्चुअली। फर्स्ट पार्टी बीमा वो होता है जिसपे आपकी गाड़ी की सुरक्षा, उसका क्लेम आपकी गाड़ी का मिलता है। अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, आपकी गाड़ी पे टूट फूट हो जाती है ना, क्षतिग्रस्त हो जाती है, उस पे आप बीमा क्लेम कवर कर सकते हो, आपको मिलेगा अगर फर्स्ट पार्टी है तो। थर्ड पार्टी बीमा का मतलब ये है कि अगर आप एक्सीडेंट होता है, किसी को हिट कर देते हो, तो वो सामने वाला जब क्लेम करता है तो थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन उसको कहते हैं, तो वो जब क्लेम करता है तो उसको कवर आपकी कंपनी दे देगी। तो दोनों कराने से फायदा ये है कि आपकी गाड़ी की सुरक्षा बनी रहती है। उस पे आपका कितना पैसा लगता है? मुश्किल से मेरे ख्याल से 1300-1400 रुपए लगता है महीने का। 100 रुपए आप निकाल लीजिए, 100 रुपए तो यूं ही खर्च कर देता है आदमी महीने में, नॉर्मल सी बात है। तो आपको इस बात का ध्यान देना है। तो पहला सवाल तो यही है। दूसरी बात, कई लोग पूछा करते हैं कि हमारा सर गाड़ी का बीमा खत्म हो गया है, तो अब कोई पेनल्टी लगेगी क्या? कैसे हम दोबारा उसको बीमा को करवाएं? तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर एक्सपायर हो गया है, आपका बीमा की डेट एक्सपायर हो गई है, तो जो भी आपका गैप पीरियड है उसका आपको कोई रिस्क कवर नहीं मिलेगा, कोई बीमा क्लेम कवर नहीं मिलेगा। नए सिरे से जब आप बीमा बनवाते हो तो नई डेट से आपका बीमा शुरू हो जाता है। तो जो उस दरमियान पे जब आप बीमा पीरियड पे नहीं थे तो उसका कोई आपको लाभ नहीं मिलेगा। बात समझ में आई आपको? ये चीज सीधी सी बात। तीसरा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये कहते हैं लोग कि सर जैसे बीमा की डेट हमारी खत्म हो गई है तो क्या कोई ग्रेस पीरियड इसका मिलता है क्या, कि हम 1 सप्ताह का या 15 दिन का या 1 महीने का? इसमें तो ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूँ। गूगल वगैरह में सर्च करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कुछ ग्रेस पीरियड होता है क्या। दरअसल क्या हुआ था कि जो कोरोना का समय था, महामारी का समय था, लॉकडाउन वगैरह चल रहे थे, तो उस समय थोड़ा सा गवर्नमेंट ने ग्रेस पीरियड दे दिया था कि जिनका गाड़ी का बीमा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लोग आने जाने में थोड़ा असमर्थ थे, समस्याएं थी। तो अब कोई ग्रेस पीरियड नहीं है, ये भी बता दूं मैं। आपकी गाड़ी का बीमा एक्सपायर हो गया है तो बीमा कंपनी की कोई लाइबिलिटीज नहीं है, कोई
घटना दुर्घटना होती है तो कोई क्लेम कवर आपको नहीं मिलने वाला। तो ये चीज आप दिमाग से निकाल दीजिए, कोई ग्रेस पीरियड नहीं होता है तो आपको बीमा के पहले ही। और एक और जानकारी ये भी महत्वपूर्ण है, कोई बताएगा नहीं जल्दी आपको, ये भी मैं बता रहा हूँ कि आप बीमा एडवांस में भी करा सकते हैं। 1 महीने 30 दिन पहले का तक का समय रहता है, मतलब 10 दिन पहले भी आपकी बीमा की जैसे डेट है, हम कहते हैं आज कौन सी तारीख है, आज है 3 मई है आज। अगर आपकी बीमा की डेट 25 मई है तो आप 3 मई को करा सकते हैं बीमा, एडवांस में करा सकते हैं, ठीक है। और एडवांस में कराएंगे तो वो वैलिडिटी की, जैसे आप नहीं रिचार्ज करा देते हो मोबाइल पे, तो रिचार्ज की जब तक की डेट रहती है तब तक का रहता है, वैसे ही इसकी भी रहेगी। हाँ, उसी दिन से शुरू होगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो एडवांस में आप बीमा करवा सकते हैं। ये तो आपकी बीमा की बड़ी महत्वपूर्ण बातें थी दोस्तों। बीमा जरूरी क्यों है? कई लोग पूछा करते हैं कि भाई मेरी गाड़ी है, मेरी मर्जी है, मैं बीमा करवाऊं न करवाऊं, पुलिस को क्या लेना देना इससे? पुलिस क्यों हमेशा पीछे पड़ी रहती है, हमेशा जो है रोक के चालान तक बनाती है? क्यों सरकार ने उस पर नियम बनाया, क्यों जुर्माना करती है? बीमा क्यों जरूरी है? तो उसको मैं बताना चाहता हूँ कि बीमा अगर नहीं है गाड़ी पे, पुलिस कहीं पकड़ती है तो चालान करती है, छोटा सा जुर्माना हो जाएगा। वो एक छोटी मुसीबत है। बड़ी मुसीबत क्या है कि जब आप कोई घटना दुर्घटना के शिकार हो जाते हो, आपसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बाद असली मुसीबत शुरू होती है अगर आपके गाड़ी का बीमा नहीं है तो। फिर पूरा बीमा क्लेम कवर, अगर वो पूरी अपने लाइफ का, अगर मान के चलिए कि घटना दुर्घटना में किसी की मृत्यु भी हो गई, तो फिर अगर उसके परिवारजनों ने क्लेम किया तो आपकी पूरी जिंदगी की कमाई, पूरी संपत्ति सब चली जाएगी, तब भी आप उसका क्लेम नहीं भर पाओगे, क्योंकि उसकी जीवन प्रत्याशा, जीने की जो जितनी उम्र है उस हिसाब से जितनी आमदनी होनी चाहिए, सारी चीजें जुड़ती है मेरे भाई, सारी जुड़ती है। तो आप तो लाखों करोड़ों रुपए में क्लेम बनता है। तो इसलिए आपको सभी को बताना चाहता हूँ कि गाड़ी के बीमा जरूर कराएं, समय से करवाएं। प्यारे साथियों, इस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।